दोस्तों, आज हम लोग आर्थिंग स्ट्रीप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका साइज कैसे होता है और आर्थिंग पीट का क्वांटिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करके हम लोग का जो प्लांट है, जो सबस्टेशन हो गया, कोई ट्रांसफार्मर हो गया, तो उस पे हम लोग कैसे आर्थिंग साइज मतलब आर्थिंग का जो स्ट्रीप होता है, जीआई स्ट्रीप होता है, 25/6, 25/3, हाँ, 7, इसके बाद होता है 50/6। ये जो वेरियस टाइप का जो आपका जो स्ट्रीक होता है, वो कैसे हम लोग कंसिडर करते हैं, और जो जितना भी पीट हो गया अर्थिंग पीट की जीआई जो पाइप अर्थिंग हम करेंगे कि प्लेट अर्थिंग करेंगे, उसका क्वांटिटी कितना होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आज मैं आज को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने मैं एक आज ड्राइंग लेकर आया हूँ। ठीक है, ये एक फायर स्टेशन का ड्राइंग है। मतलब फायर स्टेशन मतलब जिसके अंदर बहुत सारा आपका पंप रहेगा फायर पंप को चलाने के लिए। मतलब फायर जो स्टेशन होता है उसके अंदर बहुत सारा पंप रहता है। उससे क्या होता है, जब आग लगती है तो वो पंप से पानी को छोड़ा जाता है। ठीक है, जहाँ वहां पर आग लगती है वहां पर आग बुझाने के लिए। तो एक प्लांट है, ये प्लांट का पूरा एक एरिया का ड्राइंग है। तो उसके अंदर मत देखिए, यहाँ पर ये जॉकी पंप है, जॉकी पंप। उसके बाद दो जॉकी पंप है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर से ये पंप चलता है। और उसके बाद है आपका और भी एक इलेक्ट्रिकल ड्राइवन पंप, मतलब ये भी आपका इलेक्ट्रिकल पावर से चलता है। उसके बाद डीजल इंजन, अगर ये इलेक्ट्रिकल पंप फेल्योर होता है, पावर कट आउट होता है, तो हमको तो पंप को चलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पावर चला जाए तो पंप नहीं चलेगा, पंप नहीं चलेगा तो हम लोग आग कैसे बुझाएंगे। तो बैकअप के लिए हम लोग डीजल इंजन जो पंप है वो रखते हैं। तो इतना सारा पंप है इस पंप हाउस के अंदर। अभी चाहिए क्या, इस जितना भी पंप है इसको अर्थिंग देना है। ठीक है, क्योंकि अगर फॉल्ट हो, अर्थिंग हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि अगर फॉल्ट हो, शॉर्ट सर्किट हो, बॉडी हो जाए, तो हमको एक बाईपास लाइन चाहिए, जैसे कि जो फॉल्ट करंट है वो इजीली बिना किसी रुकावट के ग्राउंड पे चला जाए। ठीक है, और हम लोगों का जो इक्विपमेंट है, मान लीजिए ये आपका एक पंप है, चौकी पंप है, ये जो इक्विपमेंट है ये सेफ रहे। ठीक है, इसको कोई अगर टच करे व कुछ छू जाए, और इसके अंदर जो वेंडिंग है, जो जो कॉयल है, वो सेफ रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थिंग का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्लांट पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि अर्थिंग का जो ये स्ट्रीप रहेगा, जो हम लोग बॉडी अर्थिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, उस बॉडी अर्थिंग के लिए जो जो हम लोग जीआई स्ट्रिप कैलकुलेट मतलब प्रोवाइड करेंगे, उसका साइज क्या रहेगा। मतलब वेरियस टाइप का जीआई स्ट्रिप हम लोगों को मिलता है मार्केट में। तो एज पर स्टैंडर्ड, एज पर IS 3043, एज पर स्टैंडर्ड हम लोगों को क्या यहाँ पर कंसिडर करना है। और उसके बाद आएगा कि हम लोगों को कितना पीठ चाहिए, अर्थ पीठ। आप लोग जानते हैं अर्थ पीठ में हम लोग अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है वो हम गाड़ते हैं। जैसे कि उस पाथ से जो फॉल्ट जनरेट होगा, वो फॉल्ट करंट इजीली बिना किसी रुकावट के अर्थ में चला जाए। ठीक, और सिस्टम को कोई हानि ना पहुंचाए। तो इसके लिए पहले हम लोग एक कैलकुलेशन शीट देखेंगे। ये उसका एक कैलकुलेशन शीट है। ठीक है, ये कैलकुलेशन शीट जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस कैलकुलेशन शीट से आप किसी भी स्टेशन का कोई भी इक्विपमेंट को आप इजीली अर्थिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पर क्या क्या कंसिडर किया है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थिंग स्ट्रिप, मतलब जो जीआई स्ट्रिप हम लेंगे उसका साइज क्या रहेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ जो पॉइंट है, कुछ कुछ जो हम लोगों को डेटा है, वो हमको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, क्या क्या डेटा चाहिए जो आपको मिल जाएगा इजीली। तो हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए मेन जो एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है इसका आई आई इंटू रूट टी डिवाइडेड बाई के। ये क्या है, ये फॉल्ट करंट कैलकुलेशन करने का एक इक्वेशन है एज पर IS 3043। तो ये पूरा एक इक्वेशन है।
ठीक है, ये इक्वेशन है फॉल्ट करंट कैलकुलेशन के लिए। इसी इक्वेशन में अगर हम लोग पूरा डेटा को डाल देंगे तो हम लोगों का अर्थिंग का जो मेन कंडक्टर साइज है वो निकल जाए। तो यहाँ पर के क्या है? के है के फैक्टर। के फैक्टर है 80। ये आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपका जीआई स्टीफ है, जो जीआई स्टीफ का मैन्युफैक्चरर है, उसी से जो के फैक्टर का वैल्यू है ये मिल जाएगा। इसके बाद है लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, मतलब जो हम लोगों का प्लांट है। मान लीजिए ये हम लोगों का प्लांट है। ये प्लांट में हम लोग जो जीएसटी बिछा रहे हैं, ये कितना लेंथ में हो रहा है। मतलब एक पंप, मान लीजिए ये एक पंप है, यहाँ से जो स्ट्रिप जा रहा है एक लेंथ हो गया। तो ऐसे करके टोटल कितना लेंथ हम लोगों का ये पूरा सबस्टेशन में लग रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मेन जो स्ट्रिप है, बाहर जो मेन स्ट्रिप, जो ग्रिड स्ट्रिप है, ग्रिड अर्थिंग जो होता है, ग्रिड ग्रिड किसको बोलते हैं? अगर बहुत सारा अर्थ बीट को एक साथ कनेक्ट कर दे तो उसको हम लोग ग्रिड अर्थिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है? जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बहुत सारा आपका अर्थ बीट हो रहा है। इसीलिए क्या है, अर्थिंग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ग्रिड अर्थिंग करते हैं। तो ये जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड करने के लिए जो हम लोग स्ट्रिप यूज किए हैं, उस स्ट्रिप का साइज यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो हम लोगों का ये जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड का जो स्ट्रिप है, इसका के फैक्टर है 80। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप यहाँ पर 94 मीटर का लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि हम लोगों का जो लेंथ है पूरा, जो बाहर जो हम लोग ग्रिड बिछाए है, उसका लेंथ है 94 मीटर। और एज पर स्टैंडर्ड सिस्टम का फॉल्ट लेवल 50 का, मतलब 50,000 एम्पियर। किलो एम्पियर को हम लोग अगर एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 50,000 एम्पियर आता है। तो ये हम लोगों को कैसे पता चला? ये हम लोगों का स्टैंडर्ड है। मतलब अगर कोई फॉल्ट होता है तो मैक्सिमम करंट थ्री फेज सिस्टम में, अगर थ्री फेज सिस्टम है हमारा सर्किट, 415 वोल्ट का सिस्टम है, तो हम लोगों का मैक्सिमम जो फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट करंट के वजह से जो फॉल्ट करंट जनरेट होगा, वो अप टू 50 का तक जाएगा, मतलब 50,000 एम्पियर तक जाएगा। ठीक है, और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, मतलब फॉल्ट करंट जब होगा तो उसको कितने कम समय में उसको क्लियर करना होता है। मतलब हम लोग नहीं चाहेंगे कि फॉल्ट करंट ज्यादा टाइम तक हम लोगों का सिस्टम में मौजूद रहे, प्रेजेंस रहे। हमको जल्द से जल्द वो फॉल्ट करंट को रिमूव करना है। ठीक है, तो फॉल्ट करंट टाइम हम लोग यहाँ पर 1 सेकेंड में लेकर चल रहे हैं। मतलब 1 सेकेंड के अंदर अगर कोई फॉल्ट जनरेट होता है, वो हम लोगों के सिस्टम से नलीफाई हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और साइज ऑफ द मेन कंडक्टर ऑफ द स्ट्रिप, ये है आपका, जो हम लोग, जो आप पहले ही आपको डिस्कस किया कि ये हम लोगों का इक्वेशन है, इसमें हमको सब डेटा डालना है। तो डालने के बाद आई का वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू क्या है? 50,000 एम्पियर। टी का वैल्यू 1 सेकेंड और के का वैल्यू है 80। तो टोटल आप वैल्यू को डालेंगे तो कैलकुलेट में आएगा 625 स्क्वायर एमएम। 625 स्क्वायर एमएम। तो 625 स्क्वायर एमएम को अगर हम लोग देखें तो कंडक्टर साइज में, तो उसके ऊपर का जो है कंडक्टर 75 × 10, मतलब 750 स्क्वायर एम आ रहा है, मतलब 625 से ज्यादा आ रहा है। तो हम जस्ट वन साइड हायर लेके चलेंगे सेफ साइड रहने के लिए, कि 625 स्क्वायर एम तो हम लोगों का आ गया है कैलकुलेशन करने के बाद। तो 625 स्क्वायर एम है, तो एक साइड हायर लेकर हम चलेंगे 750 स्क्वायर एम। तो हम लोग यहाँ पर जो मेन अर्थिंग जो ग्रिड के लिए हम लोग जो स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं, वो 75/10 स्क्वायर एम का जीआई स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज है कंसिडर करना होगा जी। जितना हमारा लेंथ बढ़ेगा, ये जो 75 × 10 का जो स्क्वायर एम जो हम लोग जो पकड़ा है, जो जीआई जीआई स्ट्रिप जो ग्रिड के लिए हम लोग कंसिडर किए, इसका पर मीटर रेजिस्टेंस भी कुछ होता है, ये भी डेटा से मिलता है। ये हम लोग यहाँ पर डाले 0.003 ओम पर मीटर। और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, मतलब ये जो 94 है, 94 इंटू 0.003, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए आएगा। मतलब टोटल आपका 94 मीटर का अगर लेंथ है स्ट्रिप का, तो टोटल 94 मीटर में आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.282 ओम। मतलब ये आपका ऐड हो जाएगा कब? जब हम लोग
अर्थिंग पीट कैलकुलेट करेंगे, उस समय ये डेटा हम लोगों को काम में आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि हमको जीआई स्ट्रिप का साइज क्या चाहिए, ये हम लोगों को मिल गया यहाँ से। अभी जो अर्थिंग रॉड है, जो पीट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब कितना पीट हमको चाहिए। स्ट्रिप तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन पीट कितना चाहिए। पीट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को एज पर आई एस 3043 क्लॉज नंबर 9.2.2, इसमें एक इक्वेशन दिया गया है, मतलब आपको कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन है वो है आर, मतलब रेजिस्टेंस इजिकल टू 100 इंटू रो डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू एल इंटू लॉग ई 4L डिवाइडेड बाई 4। ये आपका पूरा इक्वेशन है। यहाँ पर आर हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ आर, मतलब हर एक जो इलेक्ट्रोड है, हर एक जो इलेक्ट्रोड, जो रॉड हम लोग डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका रेजिस्टेंस हम लोगों का यहाँ से कैलकुलेट करके मिलेगा। ठीक है। और मतलब ये रेजिस्टेंस हमको क्यों चाहिए, अगर ये रेजिस्टेंस हमको चाहिए इसीलिए क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड है, मतलब आपका टोटल जो आर्ट स्पीड है उसका रेजिस्टेंस 1 ओहम होना चाहिए। ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा प्लांट है, मतलब बहुत सारा इक्विपमेंट है, एक एक मोटर जो है 200 किलोवाट 300 किलोवाट का मोटर है। तो उस मोटर में जो जो हम लोगों का रेजिस्टेंस आएगा वो बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे कि कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि इजीली जो हम लोगों का जो फॉल्ट करंट है वो ग्राउंड में चला जाए। तो इसीलिए ये जो आर होना चाहिए वे बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट है हम लोगों का, जो जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हम लोगों का क्या आ रहा है, इसके लिए हम लोगों को लेंस चाहिए, मतलब लेंस मतलब जो हम लोग अर्थिंग जो पीट के में जो रॉड डाल रहे हैं, जो उसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ हम लोगों ने लिया 3.5 मीटर हाइट, मतलब जो रॉड है उसका 3.5 मीटर हाइट है। और डी इज द डाया ऑफ द रॉड, मतलब कितना मोटा है इसका, मतलब मोटाई किसका है, डायमीटर कितना है, वो रॉड है 40 mm। ठीक है। और रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी सॉइल 30 ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टिविटी का मीटर आता है, वो टेस्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा कि आपका जो जहां पर आप अर्थिंग कर रहे हैं वहां पर कितना आपका रेजिस्टिविटी है, सॉइल का रेजिस्टिविटी है। उसी हिसाब से यहाँ पर रो का वैल्यू रहेगा। उसके बाद ये जो टोटल डेटा है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोगों का जो इक्वेशन में मैंने जो आंसर आ रहा है 8 ओम, मतलब अगर हम लोग 3.5 मीटर 3.5 मीटर का एक रॉड, 4 मीटर 400 mm डाया और 4 सेंटीमीटर डाया का जो रॉड है, जो आपका डायमीटर है 3.5 मीटर इंटू 40 mm का, अगर हम लोग पाइप कंसिडर करें, ठीक है, और हम लोगों का जो सॉइल है उसका रेजिस्टिविटी अगर 30 ओम मीटर हो जाए, तो हम लोगों का जो इलेक्ट्रोड है उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 8 ओम। लेकिन एज पर नॉर्म्स, मतलब एज पर स्टैंडर्ड, जैसे आपको मैंने बोला कि हमको 1 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम 1 ओम है। ठीक है। तो ये तो 8 ओम आ रहा है, मतलब एक आपका जो अर्थिंग पीट है, अर्थिंग पीट में अर्थिंग जो रॉड डाले हैं तो उसका एक पीट का रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है, इसको कम करके ले जाना है 1 ओम के अंदर एज पर स्टैंडर्ड, क्योंकि 1 ओम इज लेसर देन 8 ओम, क्योंकि 8 ओम में जितना करंट फ्लो होगा 1 ओम में उससे ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस कम है, उससे इजीली जो फॉल्ट करंट है वो फ्लो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको 1 ओम करना है 8 ओम। तो अगर हम लोग पैरेलली 8 इलेक्ट्रोड, मतलब एक इलेक्ट्रोड आपका 8 ओम हो गया, तो आप कितना चाहिए, 8 चाहिए आपको। ठीक है। तो 8 चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमको 8 टोटल अर्थिंग पीट चाहिए इसको 1 ओम में करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है। टोटल यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका अर्थिंग पीट, ये है आपका ग्रिट, ये है अर्थिंग पीट, ये है ई अर्थिंग इलेक्ट्रोड पीट 1, इलेक्ट्रोड 2,
3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8, मतलब ये टोटल 8 अर्थिंग पीस टोटल ग्रिड में कनेक्टेड है। और इस ग्रिड से हम लोग ब्रांच लेकर के देखिए पूरा ब्रांच जा रहा है, जा करके एक मिनी सब ब्रांच यहाँ पर क्रिएट हुआ है। सब ब्रांच से टोटल हम लोग का जो पंप है उससे सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये टोटल आपका पूरा सेटअप है, मतलब यहाँ पर टोटल 8 आपका स्ट्रिप हो गया। और ये जो आपका जो मेन जो ग्रिड है, ये जैसे कि आपको आपको मैंने बताया कि ये जो हम लोगों ने ग्रिड लिया, ये जो 75x10, तो ये जो मेन ग्रिड है ये 75x10 है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 75x10। ये ग्राउंड लेवल से 600 mm डाउन में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे भी कुछ अर्थ अर्थ का जो मिनिमाइजेशन जो वैल्यू है उससे कम होता है। ठीक है, तो टोटल ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड को हम लोग ग्राउंड से 600 mm डाउन में रखेंगे। और टोटल ये जो अर्थिंग है इसको एक मैक्सिमम डिस्टेंस से हम लोग रखेंगे, क्योंकि जितना हम डिस्टेंस को फॉलो करेंगे उतना रेजिस्टेंस हम लोगों का कम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, और लेफ्ट साइड में 1 2 3। ठीक है, और ऊपर एक और नीचे एक, तो टोटल हम लोगों का जो अर्थिंग है यहाँ पर मिल गया है 8। और उसके बाद ये जो मेन अर्थिंग है इससे हम लोग ब्रांच लेकर के, मतलब ब्रांच अर्थिंग हम लोग जो उसके बाद वाला जो अर्थिंग है वो 50 6 का लेंगे, मतलब इससे इससे जस्ट एक साइड लोअर। ये देखिए 50 6 का जो जीएसटी है यहाँ से जा रहा है, जा करके एक यहाँ से ले रहे हैं, एक यहाँ से ले रहे हैं, मतलब दो अर्थिंग चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को 440, अगर 15 वोल्ट आपका सप्लाई है, वोल्टेज लेवल है किसी इक्विपमेंट का, तो हमको उसको दो देना होता है आपका अर्थिंग स्ट्रिप, क्योंकि एक आपका अगर फेल्योर हो जाए, दूसरा आपका वो जो फॉल्ट करंट जनरेट होगा वो उसको इजीली बाईपास कर सके, उसको ग्राउंड कर सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। और इस पे एक बीओक्यू भी है, यहाँ पर बीओक्यू है जो जो रेड वाला है। ठीक है, इसमें 75x10 स्क्वायर एम का जीआई स्ट्रिप है 94 मीटर। और उसके जो जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू अंदर आप देख रहे हैं, ये जो टोटल ब्लू कलर का है, ये है आपका 50x6 स्क्वायर एम का जीआई स्ट्रिप। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल 190 मीटर। ये आप ऑटो कैड में पूरा लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना लेंथ है, ये पहले से ही किया गया है। और ये जो आपका अर्थिंग इलेक्ट्रोड फीड है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, मतलब ये लास्ट ये है 8, टोटल 8 है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है। ये है आपका टोटल एक सिस्टम जहां पर हम लोग अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग का अगर हम इंडिविजुअल पीठ का देखने जाए, तो ये देखिए ये एक पीठ है, ये है पूरा आपका पूरा एक पीठ, उसके ऊपर एक कवर है, पीठ के ऊपर कवर होता है। और ये आपका हो गया जीआई पाइप, जो आपका मिट्टी के अंदर डाला हुआ रहता है। इसका हाइट है 3.5 मीटर। ठीक है, इसका थिकनेस है 40 mm, जो हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, और ये ऊपर से पूरा एक कवर से ढका हुआ है। इसका लेंथ कितना होता है, इस यहाँ पर एक होल दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पर से पानी जा सके, क्योंकि पानी बहुत इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, क्योंकि इसको मॉइस्चर अगर आप मिलता रहेगा तो इसका ड्राइनेस नहीं रहेगा। ठीक है, और ये कुछ सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऊपर से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग होता है। ठीक है, ये सब आपको आईएएस के जो कोड है यहाँ पर ये मिल जाता है। ये देखिए हम लोगों ने जो यहाँ पर जो डिस्कस किया, ये एस पर आईएएस 3043, ये यहाँ पर क्लॉज नंबर 9.2.2 में यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पर पूरा जो इक्वेशन है यही है, इसको ही हम लोगों ने लेकर के डिस्कस किया। जो हम लोग काम करेंगे वो एस पर आईएएस होना चाहिए, एस पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों का मशीन्स जो इक्विपमेंट है वो कोई खतरे में ना रहे। ठीक है, इसमें पूरा आप पढ़ सकते हैं आप ये जो IS 3043 है, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये आप देख सकते हैं। तो ये टोटल आज एक ड्राइंग है और कैलकुलेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे अर्थिंग स्ट्रिप और अर्थिंग पीट का क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपसे आपका कोई क्वारीज है, आपका कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए,
मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।